तो बहरहाल पिछली क्लास में हमने क्या नाम है, मैं रिपीटिंग सेपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर करा था, और दूसरा क्या करा था हमने, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो बहुत सी डेफिनेशन आई थी। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में लोडिंग आई थी, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। The suspended particles which are do not settle down are made heavy by using some chemical type alums, and when these particles become heavy they settle down. This process is known as क्या, इनको कहते हैं लोडिंग। सेटलिंग डाउन प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। जो सेटल डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं? और हमारे आम कंटेनर में अगर कोई चीज़ सेटल डाउन हो गई, कभी कभी हम चाहे दूध के अंदर, तो हम उसको दूसरे कंटेनर में चेंज कर लेते हैं प्योर का, जो उसमें सेटल डाउन होने का जो ऊपर का हिस्सा है, उसे कहते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं उसे? हमारे यहाँ हिंदी में इसको निखारना बोलते हैं उर्दू में। अब हम आज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। अब आपने दो तरह की प्रॉपर्टीज में देखी, फिजिकल एंड केमिकल। बेसिकली तीन तरह की होती है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है वो एक भी नहीं होती, उसके लिए कुछ खास वो है। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आ जाए तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, सबसे पहले ये समझिए, बताइए क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या, जोर से बोलो। देखो बहुत सिंपल है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका जो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर नया सब्सटेंस बनाना है, वो प्रॉपर्टी कायम रहती है, वो चेंज नहीं होती। यानी कोई नई चीज नहीं बनती। नई चीज अगर बनने की, अगर उसमें कोई प्रॉपर्टी है तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है, फिर कुछ थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है स्मेल। स्मेल अगर है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। फिर है उसका क्या नाम है, कलर। किसी भी चीज का कोई स्पेशल कलर होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। फिर है उसकी डेंसिटी, यानी भारी है हल्का, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से पानी से हल्का है, भारी है, सेटल डाउन है। डेंसिटी जनरल टर्म है, डेंसर मतलब ज्यादा भारी है, लेस डेंस का मतलब कम भारी है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी में आता है। फिर आता है उसका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ करंट। यानी करंट पास होता ही नहीं होता, जैसे प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता, मेटल से हो जाता है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर और इस तरह गर्म करें, एक सिरा गर्म करें, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाए थोड़ी देर में, ये कंडक्टिविटी ऑफ हीट कहलाता है। अगर जिसको गर्म करना है वही हिस्सा गर्म है, आगे हीट ना जाए, तो वो कंडक्टिविटी ऑफ हीट नहीं कहलाता। हैव यू अंडरस्टैंडिंग? फिर आता है सॉल्युबिलिटी, इसमें डिसॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व किसमें होता है, किसमें नहीं होता। बहुत सी चीजें पेट्रोल में डिसॉल्व होती है, बहुत सी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, शुगर नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है। बहुत से केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लास्टिक वगैरह, वो पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाती है, जो और भी बहुत से केमिकल है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब किसमें डिसॉल्व होता है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो डिसॉल्व होने से उसकी जो दूसरे सब्सटेंस के साथ जो इंटरेक्शन है, दो सब्सटेंस आपस में जो नई चीज बनाया उसको, तो वो जो दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन सुखाएंगे उसको, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे तो आएगा, फिर कोई प्रॉपर्टी हो बनेगा। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज हो गई हर एक वजह से, खुशबू किसी में होती है, किसी में नहीं होती। समझ में आई बात? नहीं है। इसी तरह डेंसिटी हर एक में होगी, भाई क्या हल्का भारीपन तो हर एक में होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज है लेकिन उसमें कोई हल्का भारीपन नहीं है, कहाँ से तो हल्का भारीपन होगा। इसी तरह कंडक्टिविटी ऑफ हीट है या नहीं, हर एक बहुत से जैसे मेटल्स है वो हीट कंडक्टर है। कैटल में आप चाय बनाते हैं, गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं घर में अपने मेटल कंटेनर में, वो कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन कोई आपसे कहेगी प्लास्टिक के कंटेनर में खाना बना लो, तो आप उसको डांट दोगे कि इसमें कोई खाना बनता है। तो आप जानते हैं कि हीट जो है वो नीचे इसको पिघला देगी, नीचे के हिस्से को हीट ऊपर
नहीं जाएगी, कंडक्टर नहीं। कंडक्टर अपनी एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट को ट्रांसफर कर दे। आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि व्हेन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इन द सेम बॉडी, इसको कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टिविटी। वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि तीन तरह से हीट ट्रांसफर होती है। समझ में आया ना? अब इसके आगे और भी बहुत सारी है, सॉलिबिलिटी के अलावा और भी है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमें चाहिए आगे आएंगी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज चंद एग्जाम्पल दिए मैंने, दिस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज these properties which are involved with the object, with the substance, and not involved interaction with chemical interaction with other substances, उससे physical property कहते हैं। यानी any property which involve the क्या नाम है substance, कोई भी चीज हो, सब्सटेंस का इम्प्योरिटी वो भी हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मिक्सचर में भी होती है, बहुत से मिक्सचर बारीक होते हैं, बहुत से मोटे होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक में हो सकती है, मिक्सचर में भी होती है, एलिमेंट में भी होती है, कंपाउंड में भी होती है। दैट प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल इंटरेक्शन विद अदर सब्सटेंसेस, वो एंड इट ओनली इन्वॉल्व विद प्रॉपर्टीज लाइक स्मेल, कलर, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, इसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। Any change in physical property is called physical change. Any change. और याद रखिएगा फिजिकल चेंज जब होगा किसी चीज में, तो उसमें उसका जो केमिकल इंटरेक्शन का जो उसका वो है, यानी हाउ इट इंटरेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये सबसे अच्छी एग्जांपल है कि अगर डायमंड को ये सबसे अच्छी एग्जांपल है जिसमें चीजें बदल जाती हैं। डायमंड को इन एब्सेंस ऑफ हीट करें, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करें स्ट्रॉन्गली, तो वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। ये भी प्योर कार्बन है, ये भी प्योर कार्बन है, दोनों कार्बन है। ग्रेफाइट में बदलिए तब भी कार्बन ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेज बनाता है। जब ऑक्सीजन से उसको जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। लकड़ी आप जलाते हैं तो कार्बन से कौन कौन सी गैसेज बनती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन एक्सिस ऑफ एयर में डाइऑक्साइड बनता है, लिमिटेड एयर में मोनोऑक्साइड बनता है। डेली हमारे घर में और जगह पे ही होता है, रास्ते में आपको बहुत सी जगह चूल्हे जल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जहाँ लिमिटेड एयर है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब चाहे डायमंड को जलाओ या ग्रेफाइट को जलाओ, दोनों हालतों में सेम गैस बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें मेन सब्सटेंस है वो कार्बन है। तो डायमंड से ग्रेफाइट या ग्रेफाइट से डायमंड बदलने में कार्बन में कोई चेंज नहीं आता, कार्बन कार्बन ही रहता है। यानी जो उसका केमिकल इंटरेक्शन यानी दूसरे सब्सटेंस के साथ वो क्या बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है। क्या ये? when a properties of a physical property, simple physical properties of a substance change and its property of interaction with other substances does not change, then this change is known as क्या? Physical change. Physical property define करें तो आप कहेंगे भाई property like smell, color, density, conductivity of heat, conductivity of current, solubility, etc. और दो और भी है, sonority है, यानी जमीन पे चीज पे मारे तो आवाज पैदा होती है। जैसे आप मेटल पे टकराएं तो टंकी से आवाज आती है, उसे सोनोरस बोलते हैं। अब इस पे मारे तो धप की आवाज आएगी, आवाज तो आएगी, आवाज तो इससे भी आएगी, समझ में आगे बात नहीं आ रही। लेकिन जो मेटल के टकराने से जो आवाज पैदा होती है वैसी आवाज पैदा यानी वाइब्रेटिंग साउंड जिसे कहते हैं। जैसे वो है आपका पिलर है, सड़क पे खड़े होते पिलर, अक्सर लोग उससे टकरा देते कोई चीज तो काफी देर तक, या आपके घर में वो बजता है छुट्टी की और इसकी घंटी बजती है, जब वो आवाज जब वो उस पर मारता है हथौड़ा है जो भी चीज है तो काफी देर तक कैसे आवाज आती है? वाइब्रेटिंग साउंड तक, ऐसे आप पहचान लेते हो। वो जो प्रॉपर्टी हो मेटल में होती है ना, सोनोरिटी बोलती है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। But in short, if the property of a substance
to interact with other substance remain unchanged. How it interact with other substance remain unchanged and only physical properties में change आए वो physical change कहलाते हैं. बात समझ में आ गई? Chemical change किसे कहते हैं? कि chemical properties में change आए. When the chemical properties of a substance change, then its change is known as chemical change या chemical reaction. यानी उस चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन हो गई. जैसे आपने पोटैटो चिप्स होते हैं वो रखे कुछ दिन तक. अब वो पोटैटो चिप्स जो है एक दो तीन घंटे बाद या एक दिन बाद उसमें से स्मेल आने लगती है. अब स्मेल इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी पहले नहीं थी उसमें पोटैटो चिप्स में वैसी स्मेल. ये प्रॉपर्टी, ये जो नई स्मेल आई है ये केमिकली चेंज हो गई होगी. मतलब केमिकली चेंज होने में स्मेल भी नहीं होगी. और ये याद रखिएगा जब फिजिकल केमिकल चेंज जब आती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है. यानी हम केमिकल प्रॉपर्टी को फिजिकल चेंज नहीं कहेंगे क्योंकि केमिकल चेंज के साथ फिजिकल चेंज एसोसिएट होती है. एग्जाम्पल के तौर पे आपने मिसाल की बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन जो है अगर इसको ये आग के कांटेक्ट में आए, ये आग के कांटेक्ट में आने जल्दी शुरू हो जाएगी कंबस्टिबिलिटी और बड़ी उसकी आवाज के साथ जलती है. ये जो आवाज आती है बहुत जोर की धमाके के साथ. समझ में आएगी? और ऑक्सीजन जब किसी चीज के आग के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीजन आग भड़काती है. यानी कहीं पर ही आग लगी हुई है, आप ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके पास खोल दे तो आग भड़क जाएगी. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, आग को भड़काती है. अब ये दोनों की आपस में जब केमिकल इंटरेक्शन होता है, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब केमिकल इंटरेक्शन होता है तो ये बात एक नई चीज बनाते हैं. होती है वो गैस की फॉर्म में जब भी पहली दफा बनती है क्योंकि जलने से बनी है. लेकिन उसको ठंडा करेंगे वो लिक्विड बन जाएगा और उस लिक्विड को हम लिक्विड वाटर या खाली वाटर कहते हैं. जब वो गैस की फॉर्म बनी तो उसे स्टीम कहते हैं. तो स्टीम और वाटर केमिकली सेम सब्सटेंस है, बस उनकी फिजिकल स्टेट बदल गई. स्टेट भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है. समझ में आया? तो खाली स्टेट बदलती तो कोई चेंज केमिकल ही नहीं आती तो फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होता. लेकिन यहाँ तो इनका केमिकल नेचर बदल गया. When the property, a change of that kind of change, when a interaction with other substance become different, a new thing is formed. तो इसे क्या बोलते हैं? Chemical change. Chemical change की और भी definition आप पढ़ेंगे. Whenever two or more substances combine together and forming chemically new substance. अब chemically new का मतलब है chemical properties बदल गई. केमिकल प्रॉपर्टी हम जब भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो टेंडेंसी थी इंटरैक्ट होने की पहले और चीजों के साथ, रिएक्शन से पहले जो टेंडेंसी थी दो और चीजों के साथ इंटरैक्ट होने की, वो टेंडेंसी इसकी बदल गई. अब या तो इंटरैक्ट होगी नहीं और या होगी तो कोई वो नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगा. जहर मतलब जहर था क्या, फॉर एग्जाम्पल वो दवा थी, वो इंटरैक्शन के बाद जहर बन गई. बहुत सी दवाइयाँ होती है रखे रखे इंटरैक्शन, हवा के साथ इंटरेक्शन होता है तो बाद में वो खत्म हो जाती है, नई चीज बन जाती है. जैसे उसमें लिखा होता है इसका एक्सपायरी टाइम. क्यों लिखा होता है कि वो दवा रखे रखे किससे इंटरेक्ट हो रही है? एयर के साथ, पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ, ये सब उसके कांटेक्ट में है. तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंज आती है. अब वो चेंज होने के बाद जो इंटरेक्शन के बाद जो चीज बन रही है वो नई चीज है, और जो थी वो उसको जो हिस्सा इंटरैक्ट कर लिया वो नई चीज बन गई, और जो इंटरैक्ट नहीं करा वो वही है. लेकिन आप ये नहीं देखते कोई गोली है दवा की, आप ये नहीं देखते कि आधा हिस्सा इधर क्या नाम है चेंज हुआ, आधा नहीं हुआ तो आधा खा लो. आपको तो पता ही नहीं है, उठा के पूरी फेंक देंगे कि ये दवा एक्सपायरी डेट में आ गई. इसलिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोग गलत दवा ले लेते तो उससे नुकसान हो जाता है. जैसे पोटैटो चिप्स है, जब तक वो ताज़ा थे आपने उनको स्मेल, उनकी स्मेल बिल्कुल डिफरेंट होगी. लेकिन अगर रखे रहे पानी के अंदर, क्या नाम है, ये आजकल जैसे मौसम है, ये जो हवा में पानी है, मॉइस्चर ज़्यादा है,
तो थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद आप जब सुनेंगे तो आपको स्मेल डिफरेंट लगेगी। और ये हमारे घर की लेडीज जानती है। आपके घर में आपकी बड़े जो खाना पकाती हैं, आपकी मम्मी या और दूसरे लोग, वो जब खाना एक दिन का पुराना हो जाता है, फ्रिज में रखा हो या वैसे रखा हो, तो वो निकाल के एकदम गर्म करके नहीं देती। क्या करती हो ना, क्या कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करती है? अगर खाना एक दिन पुराने 2 दिन पुराना, इवन रोटी भी है कैसे स्मेल, खाना आपके पास लाके स्मेल चेक करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो खराब हो गया। मैं उनको कैसे पता चल गया? भाई वो केमिस्ट तो है ना, साइंटिस्ट है। तो वो स्मेल से उनको पता चल गया कि अब ये कोई नई चीज बन गई, और वो नई चीज पॉइजनस ही होगी या पॉइजनस हो सकती है। होता है पॉइजनस ना हो, लेकिन 90% खाने के मामले में पॉइजनस हो जाती है। वो खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, स्टमक खराब हो जाएगा और कोई बीमारी हो जाएगी। क्या करते हैं ना, इसी तरह होता है। बहुत से केमिकल हैं, दवाइयाँ हैं, उनको सुनते हैं, उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसकी स्मेल कुछ और होती है। जब वो रखे रिएक्ट कर जाती है दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरएक्ट कर गई, तो फिर उसकी जो वो स्मेल है वो बदल जाती है जनरली। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो दवाई जो है ये खराब होगी, इसको फेंक दो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच आर केमिकल चेंज कहते हैं कि द प्रॉपर्टी इन विच ए न्यू सब्सटेंस, केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म, केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म, its original property of interaction with other substance does not exist, does not remain, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल न्यू सब्सटेंस बनने की इस टेंडेंसी को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई ये चेंज आएगी, नई चीज बन जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इंटरेक्शन हो दूसरों के साथ, बिना इंटरेक्शन के भी केमिकल चेंज आ जाती है। बताइए कोई एग्जाम्पल दीजिए बिना इंटरेक्शन केमिकल चेंज है क्या? जो चीजें नहीं, सब्लिमेशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। सब्लिमेशन में स्टेट बदल रही है, चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जब स्टेट चेंज होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है दूसरों से इंटरएक्ट होकर कोई चीज बनाना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। स्टेट बदल गई, सॉलिड था गैस बन गया फिट करने में, लेकिन वो जो टेंडेंसी थी दूसरों के साथ कंबाइन करके कोई नई चीज बनाना, वो सॉलिड फॉर्म में भी थी और गैस बनने के बाद भी रहती है, उसमें कोई चेंज। तो सब्लिमेशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जिसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे मतलब बारीक प्लेट में, शीट में डिवाइड करना मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कि आपके पास कोई मेटल का पीस है, उसे आप हथौड़ा मारेंगे तो पतला होता चले आएगा, ये मैलिएबिलिटी कहलाती है। और आप इस ऐसे ही पत्थर जो है, ये हथौड़ा जो है किसी बड़े पत्थर पे बजाएं या ग्रेफाइट के पीस पे बजाएं या सल्फर का पीस सॉलिड लेके बजाएं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसे ब्रिटलनेस बोलते हैं। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी, टुकड़े टुकड़े होना। फोर्स लगा के शीट की फॉर्म में आना, फोर्स लगा के वायर की फॉर्म में आना, इसे डक्टिलिटी बोलते हैं। इस फॉर्म में आना वायर की फॉर्म में, ये डक्टिलिटी, ये भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी वायर बनने से पहले भी उसकी जो टेंडेंसी थी इंटरएक्ट करने की दूसरे सब्सटेंस से, उसमें कोई बदल नहीं आया, और वायर बनने के बाद भी वो टेंडेंसी में कोई बदल नहीं आता। इसी तरह ग्रेफाइट से डायमंड, डायमंड से ग्रेफाइट है, इसमें तो बहुत क्लियर चेंज है कि डायमंड कितना महंगा और कितना कीमती होता है, वो बहुत हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, हल्की सी फोर्स लगेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि पेंसिल में आपके हैं ग्रेफाइट। तो उसकी ब्रिटलनेस में, सॉफ्टनेस में फर्क पड़ गया, वो हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया। डायमंड कलरलेस होता है या कोई और सा कलर हो सकता है, बहुत से कलर डायमंड भी आते हैं, और ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो चेंज आई है, ये चेंज देखने में लगता है कि भी नई चीज बन गई, वो नई चीज फिजिकली बनी है, केमिकली। डायमंड बनने से पहले ग्रेफाइट की फॉर्म में जब था, या ग्रेफाइट बनने से पहले डायमंड की फॉर्म में जब था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी ऑक्सीजन से इंटरएक्ट होने की या दूसरे सब्सटेंस से इंटरएक्ट होकर कोई नई चीज बनाने की, वो एज इट इज रहती है, वो एज इट इज रहती है। डायमंड को ऑक्सीजन से इंटरएक्ट करें, जला दें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ग्रेफाइट को अगर ऑक्सीजन से इंटरएक्ट कराएंगे और जला दें तो वो क्या बन जाएगा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
तो when a chemically new substance is formed by a given substance, यानी chemically new substance का मतलब क्या हुआ कि उसकी वो जो टेंडेंसी थी दूसरों से इंटरेक्ट होके कोई चीज बनाने की वो बदल गई, पहली जैसी नहीं रही। अब इसकी मिसाल में आपको दे रहा हूँ, जैसे चॉक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर उससे हम इन एक्सेस ऑफ एयर हीट करें, वो किसी ऑक्सीजन से किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो ब्रेकअप हो जाएगा दो डिफरेंट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझ रहे हैं? यानी जो चॉक थी इसको हम लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट करा तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो कैल्शियम ऑक्साइड की नहीं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट में कोई एसिड डालेंगे, समझ में आया? तो वो इससे रिएक्ट करके इससे केमिकली इसमें चेंज पैदा करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप एसिड डालेंगे तो कोई रिएक्शन क्या नाम है? नहीं, रिएक्शन तो होगी क्योंकि वो एसिड है, ये बेसिक सब्सटेंस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। लेकिन उसका अलावा ये केमिकली किसी और ढंग से बिहेव कर रहा है और ये केमिकली किसी और ढंग से बिहेव कर रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल ले लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट खुद नहीं जलता, लेकिन हीट की कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्रेकअप हो जाएगा दो नए सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हीट के कांटेक्ट में लाएंगे, आग के कांटेक्ट में लाएंगे, आग बुझा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आते हैं आपके फायर एक्सटिंग्विशर, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है जो आग बुझाने के काम आती है। सिमिलरली मैंने इससे पहले एग्जाम्पल ली थी कि हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है, दोनों के इंटरेक्शन से जो नई चीज बनी वो वाटर की, वो आग बुझाता है लिक्विड फॉर्म में आने के बाद। स्टीम फॉर्म में नहीं, स्टीम फॉर्म में केमिकली दोनों में कोई फर्क नहीं, ना स्टीम, ना लिक्विड वाटर में, ना स्टीम के अंदर, ना सॉलिड वाटर में यानी आइस के अंदर। जो उनकी दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन करके नई चीज बनाने की टेंडेंसी है वो वही रहेगी तीनों में, स्टीम में भी, वाटर में भी और आइस में भी। लेकिन आग बुझाने की टेंडेंसी स्टीम में नहीं है, ना आइस थोड़ी बहुत बुझा देगी क्योंकि आइस जो ठंडा कर देगी तो आग ठंडी होकर बुझ जाएगी, और कहने हैं वो वाटर में। जैसे हम आग बुझाने में आग पानी वाटर डालते हैं। अब कोई कहे यार आग लग रही है, पानी तो है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिलेंडर रखा है, लाओ इसी को खोल के उसकी तरफ मुंह करके खोल देते हैं उसको, तो डिजास्टर हो जाएगा। तो इधर आग कम होने की और बढ़ जाएगी, धमाका हो जाएगा। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? बात क्लियर हो गई? तो हाँ, क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है। आप इसको देखते हैं, आपने 10वीं दफा देखा है, घर में होता आता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड वो है जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं, जिसे आप सफेदी कहते हैं, व्हाइट वाटर, चूना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जब आप बाजार से लाते खरीदते हो कैल्शियम ऑक्साइड था। क्या वो रिएक्शन होगी, लेकिन वो स्लो रिएक्शन होगी। कुछ हिस्सा उसका रिएक्ट करेगा, कुछ मॉलिक्यूल कर जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक सब्सटेंस और कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है। एसिड बेसिक सब्सटेंस जब भी कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन होती है। लेकिन इस हाथ में अगर आप डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नेचर है दोनों की, रिएक्शन टेंडेंसी है, लेकिन एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड जब बाजार से लाते हैं चूना कहते हैं, वो घर ला के आप डायरेक्ट दीवारों पे नहीं रगड़ते। मैं क्या लाया थी? व्हाइट वॉशिंग लाई थी, चूना लाऊं, क्या कर रहा हूँ कि दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग कर, हैं? ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? पानी में डालते। जब उसको पानी में डालते हैं बहुत जबरदस्त हीट निकलती है, वहां बड़े जाने के लिए वो हीट जब जिस रिएक्शन में निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
उसमें खुदा ना करे हाथ डाल दे तो हाथ में जो है दाने आ जाए, पड़ जाएंगे, जल जाएगा, इतनी हीट होती है। जैसे गर्म पानी हाथ में पड़ जाए और हाथ जल जाता है, इस तरह कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाला तो इतनी हीट निकलती है, वो जल्दी भी उस पानी के अंदर हाथ चला जाए तो हाथ के दाने दाने आ जाएंगे, आपसे पड़ जाएंगे, जल जाएगा। तो एक मिनट, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ठंडे में होने का ट्राई करते हैं, फिर अब वो नई केमिकल चीज उभरती, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जो टेंडेंसी थी पानी के साथ, वो टेंडेंसी पानी से कांटेक्ट कर सकता था, रिएक्ट कर सकता था। जब वो रिएक्ट कर लेगा तो वो टेंडेंसी उसकी बदल गई, जो नई चीज बनी है वो पानी से रिएक्ट, यानी बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पानी से रिएक्ट करके बना है, वो और आगे रिएक्ट नहीं करेगा, और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जो है दीवारों पे करते हैं, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवारों पे करते हैं, व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे 11th 10th में बहुत डिटेल में। अब पूछिए, आप क्या पूछिए? क्या? तो वो उसी वक्त वो बनते हुए निकल जाता है, लेकिन आप एपरेटस ऐसे बना सकते हैं कि वो जो गैस बनी है डिकम्पोज हो गया, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किसी एक सब्सटेंस ब्रेकअप हो जाए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये उसका केमिकल नेम रिएक्शन का। तो अब आपने एपरेटस ऐसा बनाया, डिजाइन ऐसा करा कि वो गैस बाहर निकल के आपने किसी जगह जमा कर लिया, आप करना क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर खुले में कर रहे हैं तो वो हवा में निकल जाएगा सारा। अब बात समझ में आ गई? वो हवा में मिक्सअप हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं लकड़ी जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कोयला जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हवा में चली जाती है। अब आप चाहो कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसको कैल्शियम ऑक्साइड को दोबारा कंबाइन करें और दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये क्लोज कंटेनर में स्पेशली डिजाइनिंग उसमें होगा, वहां पे स्पेशल कंडीशन होगी कि भाई इसको इस टेम्परेचर पे लाएं, ऐसे कंबाइन करेंगे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। है बहुत सी रिएक्शन कोर्स में आपकी, तो 10th में आके आप देखेंगे, 10th में आके आप वो रिएक्शंस पढ़ेंगे। यानी आप देखिए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकअप हुआ, डिकम्पोज हुआ, फिर डिकम्पोजिशन बोलते हैं दो सब्सटेंस में। तो क्या ये दो सब्सटेंस दोबारा कंबाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी अपोजिट नेचर की है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। आप हाल करके पढ़ेंगे एसिडिक और बेसिक क्या होता है, तो ये कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन आम हालात में अगर कांटेक्ट में आएंगे तो थोड़े से कुछ मॉलिक्यूल, करोड़ों में से 2-4 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, वापस बन सकते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं रिएक्शन हो रहा, ऐसा नहीं, लेकिन आप करोड़ों में से 2-4 रिएक्ट कर रहे हो तो नाओमी के बराबर मानेंगे। और अगर ये बाहर निकल गया, एस्केप हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन होगी नहीं, फिर तो कैल्शियम ऑक्साइड ही बचेगा। बात समझ में आई नहीं आएगी? तो केमिकल चेंज, ये केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज केमिकली, टू चेंज केमिकली, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए। अच्छा, दूसरा क्या डेफिनेशन है? व्हेन ए केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सब्सटेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, एलिमेंट या कंपाउंड को कहते हैं। व्हेन ए केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बाय ए गिवन सब्सटेंस और सब्सटेंस, बाय गिवन सब्सटेंस और दोनों वर्ड आएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अकेला था, उसके साथ कोई दूसरा सब्सटेंस आगे इंटरैक्ट नहीं कर रहा था, उसको हीट करा, दो बन गए, दो नई चीजें बन गई। तो एक से आपको दो मिल गए, एक से आपको 3 भी मिल सकते हैं, ऐसी भी रिएक्शन से एक से आपको 4 भी मिल सकते हैं। ये जो आपका जो ऑयल होता है, जो पोटैटो चीज में होता है, ये डिकम्पोज होता है, नई चीज बन जाती है, इसमें स्मेल जो आती है, स्मेल जो आती है, नई केमिकल बन गया। बात समझ में आया? ये वो नया केमिकल जो था उसकी स्मेल पुराने वाले केमिकल से डिफरेंट थी। तो व्हेन ए न्यू केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय सम गिवन सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, तो दैट चेंज इज नोन एज केमिकली न्यू। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज इन, यहाँ क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है, लेकिन उसे केमिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल और खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आई है, केमिकल में चेंज नहीं आया, तो फिजिकल चेंज होगी। लेकिन जब केमिकल चेंज होगी तो फिजिकल के साथ में तो कुछ ना कुछ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कंबाइन करा, वो बन गई क्या? ऑक्सीजन वाटर गैस की फॉर्म में। जब जलाएंगे तो उसको ठंडा करा, वो लिक्विड वाटर में बदल गया, तो स्टेट चेंज हो गई,
गैस से लिक्विड में आ गया। तो फिजिकल, अच्छा फिर ऑक्सीजन की डेंसिटी अलग है, हाइड्रोजन की डेंसिटी अलग है, मिलके वाटर बन गया, उसकी डेंसिटी बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में उसका कलर अलग है, हाइड्रोजन का कलर अलग है, वाटर कलरलेस होता है प्योर फॉर्म में। तो केमिकल चेंज अभी होगी, फिजिकल भी साथ में होगी, लेकिन उसको केमिकल चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज दे अंडरस्टूड है कि भाई इसमें कुछ फिजिकल चेंज भी कुछ या सारी या बहुत सारी ज्यादा इसमें आएंगी और आती हैं। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए ऐसा नहीं है, कुछ रह भी सकती है, कुछ रह भी सकती है, लेकिन काफी सारी बदल जाती है। डिफाइन समझ में आ गया? तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या है केमिकल चेंज? व्हेन ए केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंस, एक से ज्यादा भी बोल सकते हैं, दो को कंबाइन करें, एक बन जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को किसी स्पेशल कंटेनर में मिलाएं तो वो दोनों मिलकर वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, दो से एक बन जाएगा वापस। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो थे उनको मिला दिया, कंबाइन कर दिया, वो हो जाएंगे कंबाइन स्पेशल कंडीशन में। क्या बना देंगे वो? वही वापस कैल्शियम कार्बोनेट, तो दो से एक बन गया, तीन से भी एक बन सकता है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। या दो से दो बन गए, दो सब्सटेंस थे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो नए बन गए। तो हम इसमें क्वांटिटी नंबर नहीं लेते, कितने बने उतने बने। न्यू सब्सटेंस और केमिकली न्यू बोलेंगे, खाली न्यू नहीं बोलेंगे। खाली न्यू क्यों नहीं बोलेंगे? कि जब डायमंड को हीट करा एक्सेस ऑफ एयर में तो ग्रेफाइट बन गया, वो न्यू सब्सटेंस है या नहीं? डायमंड अलग है और ग्रेफाइट अलग है, लेकिन वो केमिकली न्यू नहीं है। तो खाली हम कहें मैंने न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। इसकी और बहुत सारी मिसाल ली। बात समझ में आया? सल्फर है, सल्फर को आप पिघला के लिक्विड फॉर्म में लाके पानी में डाल दो, प्लास्टिक सल्फर बन जाता है। पिघलने से पहले वो किसी और फॉर्म में था, जब वो बनेगा रहेगा सल्फर ही, लेकिन उसकी जो फिजिकली जो उसका स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, गंधक जिसे कहते हैं। तो व्हेन केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय सम गिवन जो हम लेंगे, मतलब जब भी हम केमिकल चेंज कराएंगे तो होगा कुछ होगा, जब लोग आएंगे खाली आज खड़े में जी क्या कर रहा हूँ, केमिकल चेंज करा रहे हैं, काम करा रहा हूँ। नॉट अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो कोई चीज होगी जब तो बदलेंगे ना उसे। तो मैंने केमिकली न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय सम गिवन सब्सटेंस और substances, then that change is known as chemical change. और physical change की क्या definition है? When only physical properties of a substance change. Only का मतलब बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जी physical properties बदल रही है, only नहीं लगा रहा है, तो physical properties तो chemical properties के अंदर भी बदलती है, तो हम उसको physical change नहीं कहते। तो खाली physical properties बदले only, इसलिए लगाया था। When only physical properties change, then the change is known as physical change. और physical properties कौन सी है जो हमने आपको बताई? Some of the physical properties आप इनकी नाम दे दें। These are physical properties. When these properties change, then the change is known as physical change. I think it is clear to you. Next class में 5 मिनट बाद हम वो लेंगे।